अब हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे एक एक चीज़ का मीनिंग। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में। तो एसेट्स मतलब क्या, देखो आपको भी अपने लाइफ में बहुत सारे एसेट्स क्रिएट करने होंगे आगे चल के। तो एसेट्स पहले क्या होते हैं जरा समझो चीज़ों को, पहले मैं रीड कर लेता हूँ। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स अ मैन्युफैक्चरर मस्ट हैव मशीनरी, फैक्ट्री एक्सेट्रा। तो अब देखो ना, एक सिंपल सी बात है, जब कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई काम करता है, अब इंडस्ट्री बोले तो एज अ होल क्या हो गया, बड़ी चीज हो गई, जैसे फिल्म इंडस्ट्री। तो फिल्म इंडस्ट्री किसे कहलाती है, अ ग्रुप ऑफ फर्म्स आर कॉल्ड इंडस्ट्री। जैसे इसके अंदर क्या है, बहुत सारे करण जौहर की अलग से कंपनी है, बराबर, सलमान खान की अलग से कंपनी है, फिर इसके अंदर बहुत सारे अजय देवगन अलग से कंपनी है, और भी लोगों जो काम है वो पिक्चर बनाते हैं ये लोग, तो आप लोग ने देखा एक्टिंग करते हुए एक्ट्रेस को। तो उसके साथ साथ और भी लोग हैं जो लोग क्या करते हैं, सिर्फ पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो उन्हें कलेक्टिवली हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये यहाँ पे आप समझो ना, उस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या चाहिए, गोरेगांव मुंबई में आपने सुना होगा फिल्म सिटी, तो वहां पे जगह है, पूरा फिल्म शूटिंग का काम ही चलते रहता है हर एक जन का वहां पे, ठीक है ना। तो आप चीजों को समझो, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बराबर है, तो मुझे भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैसे अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, आप जो देख रहे हो क्या है, सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे हम क्या कहेंगे, एक एसेट कहेंगे, क्या कहेंगे, एसेट। तो देखते हैं एक बार जरा पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स अ मैन्युफैक्चरर मस्ट हैव मशीनरी, फैक्ट्री एक्सेट्रा। मतलब अगर किसी को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है, कुछ प्रोसेस करना है, ठीक है, जैसे आप आपके आजू बाजू अगर आप देखोगे, आपको कितनी सारी चीजें मैनमेड मिलती है, ठीक है ना। आज नेचुरल चीजें हम क्या करते हैं, कम है। उसके बाद प्रोसेस, अगर आप देखो वेजिटेबल्स वगैरह जो हम रोज खरीदते हैं, दैट इज प्रोड्यूस, गुड्स आर प्रोड्यूस, उसे हम क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन जो फैक्ट्री में बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्या बोलोगे, मैन्युफैक्चर्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जैसे आलू आपने देखा होगा, मैन्युफैक्चर कर सकते हो क्या आप, मैंने वैसा मशीन में डाला आलू निकल गया, नहीं भाई, मशीन में आलू डालो वेफर्स निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक अलग चीज हो गई। लेकिन जो चीजें हैं वो प्रोड्यूस होती है, लेकिन उस आलू को वेफर बनाने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, एसेट्स लगते हैं, ठीक है ना। अब आप ये मत बोलना कि हम घर पे एक आलू का वेफर बनाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा हूँ, जो बालाजी वेफर हो गए, लेज हो गए, बराबर है। तो ये सब कंपनियां क्या करती है, आलू खरीदती हैं, प्रोसेस करती है, फ्लेवर्स ऐड करती है, और क्या करती है, चिप्स बना के उसे क्या करती है, मार्केट में सेल करती है। तो ये सब लोगों को क्या चाहिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीन्स, और क्या चाहिए, जगह। तो वही चीज मैं आपको बता रहा था यहाँ पे। सच मशीन्स, factory building etc are called assets. So assets means property of any kind owned by a businessman. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे कही गई है। assets means what, property of any kind, property of any kind owned by a businessman, जो उस बिजनेस को चलाता है उसे क्या कहा गया है यहाँ पे, अ प्रॉपर्टी ओन्ड, और क्या बोला, इन काइंड, मतलब पैसे नहीं, यहाँ पे बात की, काइंड कोई चीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई चीज होना चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स आपके क्लासिफाई होंगे। मैं आपको पूरा समय दूंगा लिखने को, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। द एसेट्स विच गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे क्या बात कही गई है, द एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स्ड एसेट। तो जो एसेट्स की यहां पे बात की गई है, विच आर नोन एज, ठीक है, विच गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स्ड एसेट, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल एक्सेट्रा। अब ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह आपको तो समझ में आया, लैंड एंड बिल्डिंग किसे कहा जाता है, जमीन है उसके ऊपर बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, काम का चल रहा है, जैसे टाटा मोटर्स ले लो, बराबर है। फिर हम लोग कौन सा, ह्युंडई मोटर्स देख लो, तो ह्युंडई जो कंपनी है जो क्या करती है, कार बनाती है, टाटा मोटर्स कार बनाती है। तो ये जितने भी कंपनीज है, क्या मैकेनिक के पास से कार बनवाते हैं, अरे इनका बड़ा बड़ा प्लांट है पूरा, वहां पे क्या करते हैं, कैपेसिटी है लाखों गाड़ियां बनाने की साल के अंदर, तो उतनी गाड़ी वो बनाते हैं, बेचते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। इनफैक्ट ह्युंडई सबसे नंबर 1 एक्सपोर्ट करता है यहाँ से गाड़ियां, बहुत सारे दूसरे देशों में भी। तो ये सब बनता कैसे है, ये चीजें इतनी टाइम, ज्यादा टाइम तक यूज करेंगे। बिल्डिंग ऐसा तो नहीं एक साल बनाया और तोड़ दिया और नई बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा होता है क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता है। खर्चा कितना लगता है बनने में, 4 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, क्योंकि प्लांट लगता है वो पूरा का पूरा।
बिल्डिंग बनाना अलग है और वो प्लांट जैसे हम कहते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा वो टोटली डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, प्लांट एंड मशीनरी। फिर है आपके पास यहाँ पे गुडविल। गुडविल तो आपको पता है, जैसे हम नाम बोलते हैं अमूल बटर असली बटर, बराबर है कि नहीं है। तो वो क्या सॉरी, तो वो क्या है, गुडविल बन चुका है। क्या बन चुका है कि बटर भाई खाना है तो असली बटर तो वही है, बाकी सब डुप्लीकेट है। इसका मतलब ये है क्या, दूसरे जो बटर है वो सब अच्छे नहीं है भाई, जो ब्रांडेड है अच्छी बात है, लोकल है वो भी अच्छे है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल कुछ अडल्ट्रेशन हुआ हो तो ये मार्केट में नाम से ही चल रहा है। दैट इज व्हाट गुडविल हैज बीन मेड। तो ये गुडविल में अपने आप आगे चल के आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हो, तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको इतना ही रखते हैं। एसेट्स में भी टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो ये क्या चीज़ है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या, विच वी कैन सी, हम उसे देख सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग हमें दिखता है, ये लैंड है और ये सामने बिल्डिंग पड़ा है। गुडविल, अमूल बटर असली बटर, क्या अमूल बटर खाना है तो असली अमूल का ही खाना है, तो ऐसा किधर कुछ है क्या। पर ये जो नाम है ना, कि उसके पीछे लोग क्या करते हैं, अरे भाई वही अच्छा होगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बिस्लरी, क्लियर है कि नहीं है। आप दुकान में आप खुद नोटिस करो, आप कभी बोलोगे पानी, आप बोलोगे नहीं बोलोगे पानी दो, आप बोले बिस्लरी का बॉटल दो, तो क्या करेगा, बिस्लरी का अगर वही कंपनी है वही आपको देगा, अदरवाइज कोई दूसरी कंपनी भी देना, फिर भी आपके मुंह से बिस्लरी निकले, भाई बिस्लरी दो बॉटल है क्या, तो पानी बोले अरे ये नहीं बिस्लरी मांगा है मैंने। आपके साथ हुआ है कि नहीं ऐसा। तो ये गुडविल है ना उनका, कि पानी के नाम रिप्लेस हो चुका है, ठीक है ना। और अगर आपको बोले कोलगेट, तो कोलगेट टूथपेस्ट इज डिफरेंट, कोलगेट कंपनी है वो टूथपेस्ट बनाती है, समझ रहे हो। तो बहुत सारे गांव में आप देखोगे, भैया टूथपेस्ट देना, टूथपेस्ट को कुछ भी दे दो, नाम टूथपेस्ट निकलता है क्या, नहीं भैया क्या देना, कोलगेट देना। तो भले कोई दूसरी कंपनी का ही पकड़ा दे, कोलगेट समझ में आ गया भाई, ब्रश करने के लिए क्या कर रहा है, मांग रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये इनटेंजिबल है, ये हमें दिखता नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते। फिर आपके पास यहाँ पे करंट एसेट्स। तो करंट एसेट किसे कहते हैं, एसेट विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर। अब ये ऑपरेटिंग ईयर क्या है, ये होता है 1 ईयर का पीरियड हो सकता है, ठीक है। एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली, मतलब आप उसे बेचो और फटाक से उसको कैश में कन्वर्ट करो, कैश ले लो, आर कॉल्ड एज करंट एसेट। एग्जाम्पल डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मैं आपको एक ही चीज का मतलब बताता हूँ। डेटर्स मतलब क्या, आगे आने वाला है, कवर होगा हमारा ये चीज, फिर भी आया है तो ऐसा नहीं कि बस बताए नहीं, बताएंगे जरूर बताएंगे। डेटर्स मीन्स व्हाट, डेटर्स मतलब जिससे बिजनेस को पैसा लेना है। क्या बोला मैंने, डेटर्स मतलब क्या, जिससे बिजनेस को पैसा लेना। अगर मैं बिजनेस करता हूं, मैंने माल किसी को बेचा है, ए बंदे को, सामने वाले से मुझे पैसे लेना है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, डेटर्स बन जाएगा। बस इतना ही याद रखो। बिल रिसीवेबल इसको फिलहाल साइड में रखो, चलो बता देता हूं, जाने दो। बिल रिसीवेबल क्या होता है, एक चीज है दिमाग में बैठाओ। डेटर्स क्या था, जिससे मुझे पैसे लेने थे, पैसे वो मुझे दे देता है, ठीक है, लेकिन डेटर्स मुझे देता है एक प्रॉमिस। क्या देता है डेटर्स, मुझे एक प्रॉमिस कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद पैसे दूंगा, और एक पेपर पे लिख के देता है। तो उस पेपर का नाम है बिल्स रिसीवेबल। तुम बस इतना ही समझो और कुछ मत समझो। 12th स्टैंडर्ड में ये बिल रिसीवेबल के ऊपर, या बिल्स पेएबल जो जिसे हम कहेंगे आगे चल के, उसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है। फिर है आपके पास कैश इन हैंड। व्हाट डू मीन बाय कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब क्या, हाथ में कैश है ना, कैश पड़ा है जेब में, बस वो चीज है कैश इन हैंड। कैश एट बैंक मतलब क्या, बैंक बैलेंस। कैश एट बैंक किसे कहा गया है यहां पे, ठीक है, बैंक में जो पैसा है उसे आप कहोगे कैश एट बैंक, मतलब पैसा है, कैश पड़ा है, कहां पे है, बैंक में पड़ा है, बराबर है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट। नाम ही दिख रहा है आपको, ये तीसरा टाइप चल रहा है। किस क्या पढ़ रहे हो, ये तो पता होना चाहिए, नहीं तो थियरी चल रहा है भाई, आप सोचते रहो अलग ही। फिक्स्ड एसेट एंड फिक्स्ड एसेट, और क्या पढ़ रहे हैं हम, करंट एसेट्स। फिर क्या है हमारे पास, सॉरी फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, करंट एसेट। और तीसरा है फिक्टिशियस, नाम से ही जरा समझना इस चीज क्या है। दिस एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजेशन और प्रॉपर्टी, they are imaginary assets but do not have any realizable value। मतलब fictitious, ख्यालों में क्रिएट किए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलूँ, अभी बिल्डिंग है, आप जिस सोसाइटी में रहते हो या आपका घर है कोई, उसको आप पेंटिंग करवाते हो। आप जो पेंटिंग करवाओगे, और मैं बाहर की पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, घर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी घर के अंदर की पेंटिंग 3 साल 4 साल 5 साल में चेंज की जाती है।
लेकिन जो बाहर की बिल्डिंग होती है उसको 10-10, 15-15, 20-20 साल तक क्या किया जाता है, कलर किया जाता नहीं है। लेकिन जब कलर करते हैं बहुत पैसे लगते हैं, और पैसे इतने लगते हैं कि उसकी क्या बोलते हैं, मरम्मत करनी है, प्लास्टर जहाँ पे खराब हुआ है प्लास्टर लगाना है। तो ये ऐसे खर्चे होते हैं, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। कौन से ड्यूरेशन के लिए होते हैं? लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। तो पेंटिंग, अब मैं सिंपल एग्जांपल दूं, 5 साल तक वापस से कुछ कराने का जरूरत नहीं है, तो खर्चा तो एक साथ जा रहा है, पर वो खर्चा आपको 5 साल तक बेनिफिट दे रहा है ना। तो खर्चे को आप क्या करना है, लेंथ बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो? लेंथ बढ़ा रहे हो। तो उसको आप बोलोगे डिफर्ड, मतलब आगे लेके जा रहे हो, धक्का मार रहे हो। इस साल का एक्सपेंस अगर 5 लाख हुआ है कलर करने का, तो आप 5 लाख खर्चा नहीं मानोगे एक साथ, आप बोलोगे इस साल का 1 लाख खर्चा, अगले साल का 1 लाख, तीसरे साल का 1 लाख, चौथे साल का 1 लाख, 5वें साल का 5 लाख। तो कितने हो गए? 5 लाख हो गए टोटल। समझ में आया आपको? तो ये 5 साल तक खर्चा खींचा है 5 लाख का। तो ये जो इसे एक्सटेंशन किया जाता है, क्यों? क्योंकि आप उससे ज्यादा टाइम तक क्या ले पाओगे? बेनिफिट्स ले पाओगे। बराबर है कि नहीं? कलर बार बार थोड़ी कराने वाले हो आप कोई भी। तो ये उस हिसाब में आपको बताया गया है यहाँ पे। आप प्लीज पहले इतना रीड करो, नोट्स बना लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमने ये पढ़ा, एसेट्स पढ़ा, इसके बाद बी पार्ट पढ़ेंगे हम जो भी है इसके अंदर, दैट इज क्या? लाइबिलिटीज। एसेट्स मतलब आपके पास है, ये आपके लिए क्या है? जनरेट करते हैं, कैश जनरेट करते हैं। मतलब ये आपके पास है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आपके पास कैश पड़ा है, अच्छी बात है। आपको लोगों से पैसे लेना है, अच्छी बात है। आपने पेंटिंग करके रखी है 5 साल तक, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके पास लैंड है, मशीन है, बिल्डिंग है, बराबर आपका नाम है। तो ये सब चीज़ें क्या है? एसेट बिजनेस की कहलाते हैं। तो ये सब जो भी, मतलब इन शॉर्ट अगर बोलो, अच्छी बात एसेट्स है, ठीक है। गंदी बात लाइबिलिटीज है, ऐसी बात नहीं है। बिना लाइबिलिटी के आप एसेट्स को कैसे फ्यूल दोगे, तो ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। अमाउंट्स पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नोन एज लाइबिलिटी। अमाउंट्स पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर मतलब कि जो बिजनेस चलता है उसके पास कुछ चीजें होती है, पर उससे किसी ना किसी को कुछ चीजें देनी है। क्योंकि हम जब ट्रांजेक्शन पढ़ रहे थे, बेनिफिट डिराइव्ड, आपको पता है ना कि बेनिफिट्स एक्सचेंज होते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी। मैं आपको कुछ गुड्स दे रहा हूं, आप मुझे पैसे दे रहे हो, बराबर है कि नहीं है? वैसे ही बिजनेस में आपने एसेट्स खरीदे हैं तो आपको किसी को पैसे देने हैं। तो ये इस हिसाब से यहाँ पे चलते रहता है। इट इज अ डेट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर फॉर बेनिफिट रिसीव बाय द बिजनेस यूनिट। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ पे? ये चीज तो मैंने आपको पहले समझाई थी थोड़ी देर पहले कि इट इज अ डेट। डेट मतलब उधार, और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस, अमाउंट ड्यू है, बिजनेस को किसी को पैसे देने हैं, ठीक है ना, टू अदर्स फॉर बेनिफिट रिसीव। कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ है तभी तो आप दोगे, अदरवाइज क्यों किसी को पैसे देने लगे, ठीक है ना। तो ये लाइबिलिटी वाली चीज हो गई। इसके अंदर भी कुछ टाइप्स है आपके पास यहाँ पे। पहला है फिक्स्ड लाइबिलिटी। जैसे आपने यहाँ पे देखा फिक्स्ड एसेट्स, अरे हाँ कि ना, आपने यहाँ पे क्या देखा? फिक्स्ड एसेट देखा। नॉन करंट एसेट्स बोल लो, इस वन एंड द सेम, लेकिन हम फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे, ज्यादा वो यूज किया जाता है। तो उसके बाद लाइबिलिटी भी कैसी हो गई? फिक्स्ड लाइबिलिटी हो गई। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। तो इसके अंदर भी डिस्टिंक्शन है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहले देखो क्या है फिक्स्ड लाइबिलिटीज, किसे कहा गया है? मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स्ड लाइबिलिटी। बिजनेस चलाने के लिए मैं बताता ना, फ्यूल, आग लगानी है तो क्या करना है? उसके अंदर तेल घी डालना जरूरी है, बराबर बोलते हैं ना। तेल क्या कहावत भूल गया, क्या था? हाँ, आग में घी क्यों डाल रहा है, बराबर। जैसे कभी आप यूज करते हो मुहावरे इस तरीके से, मतलब क्या, कुछ चीजें चल रही हैं, झगड़ा चल रहा है, तो और उसमें आग लगा रहे हो तो घी क्यों डाल रहे हो? आग पहले ही लगी हुई है और घी डाल के आग को तेज किया जा रहा है, बराबर है।
वैसे ही बिजनेस में, बिजनेस चल रहा है, आपको पैसे बिजनेस में डालने जरूरी है, ठीक है ना। तो मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स्ड लायबिलिटी, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ, अब यहां पे ध्यान देना, कैपिटल, नए नए शब्द आप सुनते जा रहे हो, ठीक है ना, सिक्योर्ड लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कैपिटल मतलब क्या, जो पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है, कैपिटल में सिंपल यहां पे लिखता हूं, फंड्स इन्वेस्टेड बाय बिजनेस मैन, ठीक है। फंड्स इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन मतलब जो बिजनेस चलाता है वो पैसे क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट इज सिक्योर्ड लोन्स, आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी देके लोन लिया, बिजनेसमैन, मैंने कुछ बिजनेस करना है, लोन लिया है, तो क्या किया है, पैसे मैंने क्या किए है भाई, सोच के जरा दिमाग में रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, सिक्योर्ड लोन्स, मैंने मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है और उसके अगेंस्ट क्या लिया है, लोन लिया है, लोन चुकाऊंगा तभी तो प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलेंगे, तो इसे कहा गया है सिक्योर्ड, मतलब कुछ देके, क्या देके, प्रॉपर्टी के पेपर्स देके, मतलब जायदाद के कागज देख के मैं क्या लाया हूं, लोन लाया हूं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल, लॉन्ग टर्म ज्यादा ड्यूरेशन के लिए, 5 साल के लिए हमने लोन लिया, 5 साल से ज्यादा के लिए हमने लोन लिया है, ठीक है। कहां से लोन लिया है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लिया है हमने, लोन लिया है, तो फिक्स लायबिलिटीज उसे आप कहोगे। नेक्स्ट है यहां पे आपके पास करंट लायबिलिटीज, तो जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या था, वही था ना, एसेट्स यूज्ड, मतलब एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, फायदा जो देंगे या यूज करो, यहां पे क्या है आपके पास, उसको फ्यूल करने के लिए पैसे चाहिए आपको, तो आप उधार लोगे, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए लोगे, तो उसे आप कहोगे फिक्स्ड लायबिलिटीज, क्योंकि कुछ भी कर लो इतना तो बिजनेस में पैसा लगाना ही पड़ेगा, बाहर से लोन लिया है, हर महीने उसका इतना ईएमआई देना ही पड़ेगा, मतलब क्या, लोन की किस्त जो होती है, क्या जिसे हम ईएमआई कहते हैं, वो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पे ऑफ करना ही पड़ेगा। लॉन्ग टर्म लोन मतलब क्या हो गया, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे हम बोलते हैं, आईडीबीआई हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, उनसे हम लोन लेते हैं, तो बस वही चीज है। फिर आ जाओ यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पेएबल विद इन 1 ईयर, करंट एसेट्स पे भी तो वही था, बेनिफिट डिराइव्ड 1 साल से पहले, तो यहाँ पे भी वही है, विद इन अ ईयर आर कॉल्ड, यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब आपको देना है किसी को पैसे, एसेट्स मतलब क्या है, आपकी चीजें हैं वो, ठीक है, लेकिन 1 साल के कम तक ही होने वाली है, तो उसके लिए उसे करंट कहा गया, यहाँ पे भी करंट कहा गया है, ठीक है। करंट लायबिलिटीज अराइज इन द रेगुलर करंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ये देखो क्या बोला है, रेगुलर करंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जैसे अगर कोई भी बिजनेस चल रहा है, नॉमिनल एक्सपेंस तो है, नॉमिनल, ये तो खर्चे आने ही आने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बंद करके बैठोगे, लाइट पंखे बंद करके बिजनेस चलाओगे क्या, उसका स्टाफ रखा है, स्टाफ की सैलरी है, उसके बाद टेलीफोन का बिल है, हेलो हेलो करके बात करनी पड़ती है, कुछ कोरियर चार्जेस है, ठीक है, कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस है छोटे मोटे, तो वो सब आपकी करंट लायबिलिटीज कहलाएगी, बाहर किसी को पैसे चुकाने हैं, चाय वाला है तो उसे पैसे देने हैं, तो वो आपके सब छोटी मोटी लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसको साल भर के अंदर क्या कर दोगे, पे कर दोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे द लायबिलिटीज आर करंटली नॉट सिक्योर्ड, सॉरी दिस लायबिलिटीज आर करंटली नॉट सिक्योर्ड, बड़ा जब लोन लोगे बैंक वगैरह से वो सिक्योर्ड होता है, ये क्या अनसिक्योर्ड है, चाय वाला हमें उधार देता है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, चाय पीता हूँ, चाय वाला है मेरे पहचान का, चाय यहाँ पे लेके आता है, चाय मुझे देता है, चाय पिलाता है, बढ़िया बनाता है, आप भी मिलो आपको भी पिला देंगे, बराबर है, लेकिन पैसे कौन देगा, पैसे मैंने हर महीने के एंड में मैं उसे पैसे दे देता हूं, लेकिन क्या हो गया, मैंने पैसे नहीं दिए उसको, क्या करेगा चाय वाला बेचारा, बताओ, झगड़ा करेगा, मैं बिजनेस बंद करके दूसरी जगह चला गया हूं, तो उसकी जो चाय पी थी महीने भर की वो तो फोकट हो गई, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, तो उस बंदे के लिए, ठीक है, और मेरे लिए, मुझे तो उसे पैसे देने थे, उसे लेने थे, तो उसके लिए मैं क्या बन गया, डेटर, मुझे पैसे देने हैं, मैं क्या बन गया, उसका क्रेडिटर, समझो जरा, क्रेडिटर भी आगे आने वाला है, वापस से डेटर क्रेडिटर साथ में वर्ड यूज होते हैं, डेटर मतलब क्या बोला, पैसे सामने वाले को लेने हैं, उसके हिसाब से अगर आप सोच रहे हो तो, मेरे हिसाब से सोचते तो मुझे देने हैं, तो मेरे लिए देना है, दैट इज व्हाट, लायबिलिटी देना है, दैट इज कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, क्योंकि 1 साल के अंदर ही पे करा, 1 साल की चाय का पैसा क्या बाद में लेगा क्या मुझसे, हो भाई ऐसा कोई बिजनेस करने वाला नहीं है, अगर मैं उसके पैसे डुबा दूं क्या करेगा वो, आएगा, चाय के पैसे होंगे कितने, 2000 3000 5000, कंप्यूटर उठा के चला जाएगा क्या, वो क्या करेगा, झगड़ा ही करेगा,
और मैं क्या करूंगा भाई, अड़ के बैठ गया भाई, नहीं देना तेरे को पहले पैसे दे देते, जो करना है कर, क्या करेगा बेचारा वो। लेकिन जब बैंक आएगी मेरे पास, मैं बोल पाऊंगा जो करना है वो कर लो भाई, जेल में डाल देंगे, केस कर देंगे मेरे पे बराबर। और जो प्रॉपर्टी ली है उनके पास पेपर थे, उसको क्या करेंगे, बेच देंगे, नीलाम कर देंगे। आप समझ रहे हो, देखा होगा पुरानी पिक्चर में हैमर करके, बराबर है, 1 2 3 इस तरीके से ऑक्शन, बराबर है कि नहीं है। तो ये इस हिसाब से चलता है। तो फिक्स्ड लाइबिलिटीज या जो भी बैंक से लोन लेते हो, दे आर मोस्टली सिक्योर्ड, और करंट लाइबिलिटीज जो होती है, दिस आर अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज होती है। वैसे ही आपके पास अभी यहाँ पे है कंटीजेंट लाइबिलिटीज। क्या है यहाँ पे अभी आपके पास, कंटीजेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। ये ध्यान से समझना क्या बोला गया है, लाइबिलिटी विच अराइज इन फ्यूचर, अभी नहीं है, अभी आपको किसी को पैसे चुकाने नहीं है। डिपेंड्स, किस पे डिपेंड्स, ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, मतलब कुछ इवेंट्स होंगे या तो नहीं होंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल हो, केस किया गया है, किसी इंसान ने किसी पे प्रॉपर्टी का केस कर दिया है, हो सकता है उसे वो पैसे देने पड़े, हो सकता है उसे वो पैसे ना देने पड़े। तो ऐसी जो चीजें होती डाइसी, हमें पता नहीं अभी, एज इट इज नॉट कंफर्म और परफेक्ट लाइबिलिटी नहीं है, तो इसे आप नाम देते हो कंटीजेंट, मीन्स अ फ्यूचर। ये लाइबिलिटी कहाँ है, मीन्स अ फ्यूचर, ये फ्यूचर में हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो इट मे और मे नॉट बिकम अ एक्चुअल लाइबिलिटी, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो आप पहले प्लीज इतना पढ़ो, नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा नहीं है, कैपिटल और यही चीजें पढ़नी है हमें। और लास्ट में मैं दिखाऊंगा आपको, चिंता वाली बात नहीं है, जो चीज़ें मिस होगी तो आप कंप्लीट कर सकते हो, बाकी आप पॉज करके लिख ही सकते हो, इसलिए मैं ज़्यादा देर रखता नहीं हूँ। ठीक है, इतना है सफिशिएंट, आपको टाइम दे दूँ कि आप रुक के जो है आप लिख सको, कुछ आपका मिस ना हो। ये सब शब्द हैं, आपको लगेंगे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पर एक ही चीज़ दिमाग में रखना, जब हम बड़े बड़े सम्स करेंगे अकाउंट्स के, जब आप सम्स सॉल्व करते हो, आपको आधा मतलब हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपको लगते हैं, क्योंकि उसे समझाना है, आप लिखोगे तो समय तो जाएगा, तभी एक एक शब्द आपको वहाँ पे क्या होंगे, सब काम आने वाले। नेक्स्ट पार्ट है अभी यहाँ पे जिसमें पढ़ रहे हैं कैपिटल, ड्राइंग्स एंड नेटवर्थ। कैपिटल, ड्राइंग्स एंड नेटवर्थ, तो आपको भी दिमाग में रखना है कि हमें जिंदगी में क्या बनाना है, एसेट ज्यादा बनाना है, लाइबिलिटी कम बनानी है, लोगों को हमको पैसे कम चुकाने हैं भाई, समझ रहे हो कि नहीं है, ज्यादा उधार लेना नहीं है। अब आती है बारी यहाँ पे कैपिटल की। कैपिटल मीन्स मनी, मैंने आपको पहले भी बताया था, बराबर है कि नहीं, कहाँ पे, जब लाइबिलिटी वाली बात, तो एक चीज आपको समझ में आ गई, यहाँ पे कैपिटल कहाँ पे क्लासीफाई होगा। अब ये चीज आगे आप सीखने वाले हो भाई, कौन सी चीज एसेट है, कौन सी चीज कैपिटल में क्लासीफाई होगी। कैपिटल में एक ही चीज है यहाँ पे, मतलब लाइबिलिटी है, कौन सी एसेट है, कौन सी करंट एसेट है, कौन सी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। तो ऐसे जैसे हमने रियल, पर्सनल, नॉमिनल के रूल्स पढ़े थे, वैसे आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाली चीज है, ठीक है। चलो, कैपिटल मीन्स द मनी पुट इन द बिजनेस बाय द ओनर। कैपिटल मीन्स द मनी पुट इन द बिजनेस बाय द ओनर। बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा ओनर लगाता है उसे आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल ऑल्सो इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, गुड्स और एसेट्स ब्रॉट इन बाय द बिजनेस बाय द ओनर, सो ब्रॉट इन द बिजनेस बाय द ओनर। तो कैपिटल मतलब क्या हो गया, पैसा या कोई चीजें, वो दोनों चीजें जो लेके आता है ना ओनर, उसे आप क्या बोलोगे, कैपिटल। और ये हमेशा ओनर ही लेके आएगा, ठीक है ना। आप किसी दोस्त से लोगे पैसे, अगर बिजनेस चलाना चाहते हो तो वो आपके लिए लोन कहलाएगा। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं पैसे खुद के डाल रहा हूं, कैपिटल। मैं मेरे दोस्त से पैसे लेके इन्वेस्ट कर रहा हूं, बराबर है कि नहीं है, मुझे दोस्त को पैसे लोन पे चुकाने हैं, समझ रहे हो कि नहीं है, तो वो पैसा लोन पे दिया गया है, उसे आप कहोगे लोन। कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज दिस अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। मतलब जब बिजनेस बंद होता है, तो बिजनेस, मैंने आपको बताया, दोनों डिफरेंट एंटिटी है। अगर आपको नहीं पता है, आपको बिजनेस और जो बिजनेस चलाता है उसे आपको अलग अलग एंटिटी मानना है। बिजनेस में ये बिजनेस है, बिजनेस में एक इंसान ने पैसे लगाए, मेहनत करा भाई, पैसे बंद हो, बिजनेस बंद,
तो बिजनेस में जितने पैसे लगाए थे वो पैसे बिजनेस को क्या करना है, लौटाना है। किसे लौटाना है? ओनर को। अगर वो पैसे नहीं लौटा पाता है बिजनेस, तो वो लॉस हो गया भाई। लॉस हुआ किसका? इंसान का। बिजनेस था किसका? उसी इंसान का। तो वही तो बेयर करेगा। तो ये चीजें यहां पे। सो कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। अब आपको लाइबिलिटी समझ में आया जो अभी यहां पे पढ़ी थी हमने। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नोन एज लाइबिलिटी। मतलब जो भी पैसा बिजनेस को किसी और को देना है तो वो लाइबिलिटी कहा जाएगी। जहां पे ओनर को ही पैसे आपको देने हैं तो बिजनेस के लिए क्या कही जाएगी? उसे आप लाइबिलिटी ही कहोगे। फिर नेक्स्ट, ये सब पार्टनर के रिलेटेड, सॉरी ये सब ओनर के रिलेटेड बात हो रही है कैपिटल वाली। फिर ड्राइंग्स वाली ध्यान से समझना। इफ द ओनर विड्रॉस एनी मनी, अगर ओनर कुछ पैसा विड्रॉ करता है, मनी विड्रॉ करता है, गुड्स और एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है ना, फॉर हिज ओन यूज। समझो जरा वापस से, ओनर ने पहले पैसे लगाए बिजनेस में, कैपिटल। अभी ओनर काम कर रहा है, घर पे वाइफ है, बीवी है, बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, वो उनकी स्कूल की फीस देनी है, घर पे अनाज लाना है, तो क्या करेगा? पैसे बिजनेस पे डालते ही रहेगा, क्या पैसे निकालेगा नहीं हर महीने। तो जो भी विड्रॉ करेगा तो उसे आपका क्या कहोगे? ड्राइंग्स कहोगे। क्या कहोगे? ड्राइंग्स। अब उस बंदे की किराने की दुकान है, अनाज बेचता है, बराबर है, और बहुत सारी अदर बिस्किट्स वगैरह बहुत कुछ बेचता है, जनरल स्टोर भी है। तो घर पे जब राशन भराना होगा तो क्या करेगा? बाजू वाले की दुकान से लाके भरेगा क्या? खुद के इधर से ही लेगा ना भाई। कितना चाहिए सामान ले लो, इसका ये नहीं कि गोनी का गोनी भर के लेके जाएगा, जितना चाहिए उतना ही लेगा। तो वो भी क्या कहलाओगे? आप कहोगे उसे भी ड्राइंग्स। मतलब पैसा ले तो भी क्या है? ड्राइंग्स। गुड्स, कोई सामान ले, ठीक है ना, या कोई एसेट ले, जैसे कि एसी लगी है, ठीक है ना, जैसे एसी लगी हुई है दुकान पे, तो एसी खराब हो चुकी है, ठीक करा के, घर पे ज़्यादा यूज़ नहीं है, घर पे लगा दो। यहाँ पे कस्टमर्स वगैरह आते रहते हैं दुकान पे, नहीं लगा दो। तो एक एसेट क्या कर लिया उसने? अपने घर पे ले लिया, विड्रॉन, बराबर है कि नहीं है? तो मनी, गुड्स और एसेट्स, मतलब कि अगर कोई ओनर बिजनेस में कुछ डालता है तो उसे कहोगे आप कैपिटल। अगर ओनर बिजनेस से कुछ निकालता है तो आप क्या कहोगे? उसे ड्राइंग्स। अब नेटवर्थ। नेटवर्थ आपने कभी शायद सुना होगा, भाई तुम्हारी नेटवर्थ क्या है, बराबर, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। नेटवर्थ इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। आपके पास कितने एसेट्स हैं और बाहर वालों को आपको किससे पैसे चुकाने हैं, माइनस कर दो, बचा हुआ एक्स्ट्रा, इट्स योर नेटवर्थ। या तो क्या हो गया, कैपिटल भी कहते हैं उसे। तो फिलहाल के लिए उसको नेटवर्थ याद रखो। क्या कहोगे उसे आप? नेटवर्थ। यहाँ पे हमने 5 ब्रांचें पढ़ी है यहाँ पे, तो आप इसे लिख लीजिए। फिर एक लास्ट पार्ट बचा है यहाँ पे लेक्चर के लिए। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया था, पर अभी अच्छे से एग्जाम्पल से इसको जरा डिटेल में पढ़ते हैं। अब पहले ये चित्र देख लो, ठीक है। तो इधर जरा ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब एक ये दुकान है, ठीक है, खिलौने की दुकान है, देख लो यहाँ पे अच्छे तरीके से, ठीक है, और अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, खिलौने की दुकान है। और यहाँ पे हमारे पास एक है महाशय जी, ये क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदने आए हैं, ठीक है। ये है मेरे दोस्त, ठीक है, दुकान है मेरी, मेरे दोस्त मेरे दुकान पे आए हैं, बराबर है कि नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, जो चाहिए भाई दोस्ती है, जो चाहिए देख लो, लेके जाओ बच्चों के लिए खिलौने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे खिलौने से खेलेंगे और क्या करेंगे। लेकिन बर्थडे होता तो मैं खुद गिफ्ट देता, एक बर्थडे के लिए तो नहीं दे रहे यहाँ पे। तो वो अपने लिए काफ़ी कुछ खरीद लिए, बच्चों, सॉरी अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदते हैं, बिल हो जाता है 5,000। क्या हो गया? बिल हो गया कितना? 5,000। मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, यहाँ से क्या गया? गुड्स गए, मतलब खिलौने गए। यहाँ से इन भाई साहब की पॉकेट से क्या आना चाहिए था?
पैसे आने चाहिए थे। अगर पैसे आ जाते, ठीक है, तो यहां पे अगर पैसे मिल जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं था ना। अगर मेरे फ्रेंड मुझे पैसे दे देते कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। पैसे किधर जा भी नहीं रहे, पैसे मिलने वाले, ठीक है, पैसे भाई किधर गए भी नहीं है, पैसे मिलने वाले, लेकिन थोड़े समय बाद। कब मिलने वाले? थोड़े समय बाद, मतलब पैसे अभी नहीं मिल रहे, पैसों के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये जो रुकना पड़ेगा उसे आप क्या कहोगे? उधारी। क्या कहोगे उसे आप? उधारी। इंग्लिश में कहेंगे क्रेडिट। उधारी पे गुड्स बेचे गए हैं, तो फिर इस पर्सन से क्या करना है? बिजनेस को पैसे लेने हैं, तो ये क्या कहलाएगा? डेटर्स। मतलब डेटर और बहुत सारे ऐसे जन हो गए तो डेटर, एस। तो डेटर इज अ पर्सन हु ओस मनी टू बिजनेस, ठीक है, डेटर इज अ पर्सन हु ओस मनी टू द बिजनेस। तो यहां पे पैसा किसको देना है? यहां पे दूसरे को देना है। और क्या करना है? यहां पे बिजनेस को पैसा कलेक्ट करना है। क्या करना है? कलेक्ट करना है, ठीक है। और डेटर बाय गुड्स फ्रॉम अस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस टू अस एट एन एग्रीड डेट इन फ्यूचर। तो ये वाली बात यहां पे हो गई। अब मैं आपको बताऊं, यहां पे बिल्स रिसीवेबल जो मैंने आपको बताया था, आपने कहां सुना होगा इस लेक्चर में, तो ये क्रेडिट पे। अब वो क्या करता है? बोलता है ठीक है मुझे देने हैं ना, एक काम कर। मैं बोलूंगा भाई तुमने मेरे को शक्ल ही नहीं दिखाई, ये तो मेरे जान पहचान वाला तो ठीक है, ये बंदे को मैं जानता तक नहीं हूं। तो वो बंदा मुझे क्या कहता है? एक काम कर, मैं तुझे पैसे देता हूं, मुझे 50,000 का माल दे। वो भी बच्चों के लिए नहीं खरीद रहा है, आगे बेचने के लिए खरीद रहा है खिलौने। बोला ठीक है लेके जा, पैसे 3 महीने बाद दूंगा मैं। बोला 3 महीने बाद पैसे? क्या बात कर रहा है? ठीक है एक काम कर, 50,000 का गुड्स है, मैं तुझे 55,000 चार्ज करूंगा, 3 महीने बाद पैसे दे, लेके जा। भाई रातों को नींद नहीं आएगी, 55,000 का माल लेके गया है बंदा। तो वो क्या बोलते, एक काम कर, एक पन्ने पे पेपर पे साइन करके दे, लिख के दे कि भाई 3 महीने बाद तू मुझे पैसे देगा। तो वो पैसे को जो देने वाला है, वो पेपर जो लिख के गया है, उसे आप कहोगे बिल रिसीवेबल। और सामने वाले के लिए क्या है? पेएबल। तो यहां पे ये बंदा डेटर हो गया। इस बंदे को, ये दुकान वाली जो शॉप है, इसके लिए क्या कहलाएगी? इसके लिए ये कहलाएगी क्रेडिटर्स। क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के मैंने आपको बताए थे 2 इफेक्ट्स, ठीक है, मतलब 2 एक्सपेक्ट्स होते हैं। एक को पैसे कलेक्ट करना है, तो जिसको भी पैसे कलेक्ट करने होते हैं उसे आप कहोगे डेटर्स। जिसको लाइबिलिटी पैसे देनी होती लाइबिलिटी, उसे आप क्या कहोगे? क्रेडिटर। तो एक और क्लासिफिकेशन आप सीख लो, डेटर मतलब एसेट, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। और डेटर्स किससे कहते हैं? अगर बिजनेस के हिसाब से उससे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर्स पैसे देने हैं, उस इंसान के बारे में, उसको पैसे देने हैं, तो उसके लिए क्रेडिटर्स। तो ऐसे आपको सोचना है। अब इसी पे क्रेडिटर्स को पढ़ लो। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन whom we owe money। अगर हम इस बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं, तो ये बिजनेस वाले को किसको पैसे देने हैं? ये बिजनेस वाले को एक और दूसरे बिजनेस को पैसे देने हैं, जिससे ये सब खिलौने खरीदे गए हैं। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो इस बिजनेस को ये फर्म पैसे देगा, तो इसके लिए क्या बन गया? ये क्रेडिटर। और ये बिजनेस को क्या करना है? इनसे पैसे लेने हैं, तो इसके लिए क्या बन गया? डेटर। तो पैसे जिसको अभी फर्म को देने हैं, तो क्रेडिटर बन गया। क्लियर है कि नहीं है? तो इस हिसाब से आपको सोचना है। तो क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम वी ओव द मनी। अगर वो सामने वाला है जिसने खरीदा है, तो उसके लिए क्रेडिटर दुकान वाला होगा। तो ये अपोजिट चलते रहता है। तो अ ट्रेड क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम वी गेट गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट। मतलब हम भी तो, जैसे दुकान है, इतने सारे खिलौने हैं, तो वो भी किधर ना किधर से खरीदे रहेंगे, किधर ना किधर से आए रहेंगे, तभी शेल्फ में रखा है इतनी बड़ी दुकान में और बेच रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा और एक मैं आपको समरी बताता हूं, आप समझ जाओगे। ए बी सी। अब इस बी ने क्या किया? इस बंदे को गुड्स बेचा है, ठीक है, सेल। ठीक है, इस बंदे को इधर बी को पैसे देने दिए नहीं है, तो बी के लिए सी क्या बन कहलाएगा? डेटर्स। ठीक है, अभी ये जो सी है, इसे पैसे देने हैं, ठीक है, तो सी के लिए बी क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स। समझ में आया? अब बी ने किधर ना किधर से तो माल खरीदा रहेगा। बी ने माल किससे खरीदा है? ए से। बी ने किससे माल खरीदा है? ए से। तो बी को ए को पैसे देने हैं। बी ने क्या किया? यहां पे बाय किया है, तो बी को पैसे देने हैं क्रेडिटर। मतलब बी के लिए सी क्या कहलाएगा?
क्रेडिटर्स। और ए जो है उसे क्या करना है, ये जो बी है उससे क्या करना है, पैसे कलेक्ट करने, लेने हैं, पैसे लेने हैं। माल क्या किया है, दिया है। जैसे अगर इसने माल दिया है, इस तरीके से गया है। अगर हम यहां से बाय के संदर्भ में सोचें, इस तरीके से बी ने खरीदा है तो क्या कहलाएगा, पैसे देने हैं, तो क्या कहलाएगा यहाँ पे ऊपर क्रेडिटर्स। और ए को बी से पैसे लेने हैं तो क्या कहलाएगा, वो डेटर्स। तो इन शॉर्ट एक ही याद रखना है, कोई भी सम हो आपको सोचना है, आप उसके जगह पे डाल दो। मैं बिजनेस हूं, मुझे पैसे लेने हैं बंदे से, डेटर, मुझे पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स, काम खत्म, इसको साइड में डाल दो, ये थिंकिंग को। नेक्स्ट, जिस इंसान को पैसे देने हैं, देने हैं लायबिलिटी, क्या बोलोगे, क्रेडिटर। उस बंदे को पैसे लेने हैं तो वही बात हो, क्या हो गया, डेटर। तो ये चीजें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है ये। अगर आप ऐसे देखोगे आपको नहीं समझेगा, लेकिन मैं बताया वो एरो से ध्यान रखोगे तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल लास्ट स्टेटमेंट, ये डायग्राम है आपके लिए, बराबर है। तो इसको भी आप समझो, और ये नीचे वाला नहीं लिखोगे चलेगा, ये वाला नोट्स लिख लो, ठीक है। और भी कुछ बेसिक्स हैं वो हम पढ़ते रहेंगे लेक्चर्स में, बाकी अभी फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नोट्स बनाए रखो, सब आपको काम आएंगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि अब ये ड्राइंग्स बनाते बैठो आदमी, आप सिंपल शॉप बना दो एक तरीके से कुछ भी, और एक इंसान बना दो, बस हो गया। और ज़्यादा ड्राइंग ज़रूरत नहीं है, बस हो गया, इंसान बन गया, ठीक है, हो गया, काम खत्म। तो ये आप इस तरीके से बना सकते हो, इसे डेटर्स, किसे क्रेडिटर्स, और एक शॉप बाजू में बना देना, काम बन जाएगा, ठीक है।